चार्जिंग आईसी से एक लाइन निकलता है जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। हमें इन कैपेसिटरों पे देखना होगा, तब जाके आपके मोबाइल में 4G और 2G पावर एम्पलीफायर आपका वर्किंग करेगा, वरना आपके मोबाइल में ये लाइन मिसिंग रहेगा तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। टीएक्स फिल्टर, आरएक्स फिल्टर और इसको डुप्लेक्सर भी कहा जाता है। अगर ये आपका फिल्टर अगर आपके मोबाइल में खराब हो जाए तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि Vivo Y83 के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, या 4G नेटवर्क का प्रॉब्लम है, या नेटवर्क आपका बिल्कुल नो सिंगल है, या इमरजेंसी कॉल बना हुआ है, तो उसकी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। या नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या चेक करनी होती है, या कौन सी सेक्शन में कितनी वोल्टेज आती है, 1.8 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, वीवेट की सप्लाई कहां पर जाती है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में जो लाइन हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे एंटीना स्विच। एंटीना स्विच से एक लाइन निकलता है जो कि यहाँ से होते हुए इस आईसी के इनपुट होता है, यहाँ से फिर आउटपुट होकर के और 2GPFO में आता है। और 2GPFO में जो लाइन आता है, ये 2GPFO से फिर एक लाइन निकलता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो लाइन कौन सा है? ये लाइन है, वो ये लाइन है, और इस लाइन को बोलते हैं TRX का लाइन। TRX का मतलब होता है कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। तो इस लाइन के बारे में ज़्यादातर कोई बताता नहीं है। अगर आप ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि TRX से जैसे क्या मतलब है, RX फिल्टर किसको कहते हैं, उस पर डुप्लेक्सर का काम क्या रहता है, तो सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस लाइन को TRX का लाइन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, इसको RX फिल्टर भी कहते हैं, TX फिल्टर भी कहते हैं और डुप्लेक्सर भी कहते हैं। अगर ये फिल्टर आपके मोबाइल में ख़राब हो जाएगा तो आपका ना 4G आईसी काम करेगा और ना ही आपका ये जो यहाँ पर जो मेन आईसी लगा हुआ है RF आईसी, ये भी काम करना आपका बंद कर देगा। तो फिर आपको जो चेक करना होगा, ये फिल्टर को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फिल्टर जो है, ये सिग्नल को जो है वो रिसीव भी करने के लिए काम करता है और ट्रांसमिट भी करने के लिए काम करता है। तो आपको मोबाइल में जब प्रॉब्लम ऐसा आए और आईसी वगैरह सब उठाने से पहले आपको इसमें भी चेक करना होगा। तो ये लाइन जो है कहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इसमें आपका 4G आईसी में जाकर के इनपुट होता है, और एक लाइन जो यहाँ से निकल करके इधर से होते हुए आपका RF आईसी में जाकर के इनपुट होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों लाइन को चेक करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में जो आपको चेक करना होगा वो लाइन चेक करना होगा। यहाँ पर चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, चार्जिंग आईसी से एक लाइन निकलता है जो वीवेट का लाइन होता है। इन कैपेसिटरों के जरिए 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ से होते हुए अगर ये लाइन आपका मिसिंग रहेगा तो आपको जो मोबाइल में देखने को मिलेगा वो 4G और 2G पावर एम्पलीफायर आपका मोबाइल में वर्किंग नहीं करेगा। तो यहाँ से वो लाइन आता है और 4G आईसी में सबसे पहले जाएगा इन कैपेसिटरों के जरिए। तो इसमें चेक करना है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। उसके बाद यही लाइन जो निकलता है यहाँ पर पावर एम्पलीफायर 2GPFO में जाकर के इनपुट होता है। तो इन कैपेसिटरों पे आपको चेक करना होगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। तो दूसरा स्टेप में इस लाइन को चेक किया। उसके बाद यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर RF आईसी लगा हुआ है, तो RF आईसी को चलने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगा। तो पावर कहाँ से आएगा उसको भी एक बार देखना है। तो पावर इसको देगा, जो देगा वो है हमारा जो है मोबाइल में होता है वो पावर आईसी होता है। तो पावर आईसी से आपका जो लाइन निकलता है, सबसे पहले आपको देखना होगा वीरेज का लाइन। वीरेज का लाइन 1.2 वोल्ट का एक लाइन निकलता है जो कि यहाँ से निकल करके कैपेसिटर में आपको चेक करना होगा 1.2 वोल्ट। तो यहाँ से होते हुए ये लाइन निकल करके, और वीरेज का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए लाइन काम करता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें 1.2 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चौथा स्टेप में जो लाइन आपको चेक करना होगा, यहाँ पर एक लाइन है जो इस कैपेसिटर में आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। ये लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है वो 1.8 वोल्ट का
यहाँ से इस कैपेसिटर के ज़रिए यहाँ से आकर के इनपुट हो रहा है। तो इसको भी 1.8 वोल्ट आपको चेक करना होगा। हो सकता है ये कैपेसिटर ख़राब हो तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बन जाएगा। उसके बाद एक और लाइन है जो VIO का लाइन होता है, और VIO का लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस कैपेसिटर पे 1.8 वोल्ट आपको चेक करना होगा। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये लाइन जो निकल करके और सीधा आपका मोबाइल का जो है वो कैपेसिटर में जाकर के इनपुट होता है। कई बार ऐसा होता है कि वीरेज का लाइन आपका मिसिंग रहता है और VIO का लाइन आपका ओके रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक पर सबसे पहले एक बार जम्पर लगाने से देख लें कि हो सकता है आपका नेटवर्क आ जाए, कई बार आ जाता है, तो इसको भी एक बार कर लेना है आपको। उसके बाद छठा स्टेप में अगर इन सब लाइन को चेक किए तो छठा लाइन में सब चेक करने के बावजूद भी अगर मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको एक लाइन और चेक करना होगा जो आपका TX का लाइन होगा, जो RFIC से निकल करके और 4G IC में जाकर के इनपुट होता है। इसको भी एक बार चेक करना है। उसके बाद सातवां स्टेप में आपको जो चेक करना है वो चेक करना है कि RFIC से 2 लाइन और जाता है जो TX का लाइन होता है, यहाँ से होते हुए ये 2 लाइन जो निकल करके और 2G पावर एम्पलीफायर में जाता है। तो इस लाइन का काम क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मोबाइल में जब हम कॉल करते हैं तो नेटवर्क हमारे मोबाइल में रहता है और जहाँ पर लगाते हैं जिसके मोबाइल में उसमें भी नेटवर्क रहता है, लेकिन जैसे ही हम कॉल करते हैं उसका मोबाइल में नेटवर्क ऑटोमेटिक चला जाता है। या फिर आपके मोबाइल में नेटवर्क है और अगर किसी ने कॉल किया और नेटवर्क बिल्कुल चला जाए तो आपको जो लाइन चेक करना होगा यहाँ पर इन कैपेसिटर कॉयल वगैरह को चेक करना होगा जो TX का लाइन होता है जो RFIC से निकल करके और आपका 2G पावर एम्पलीफायर में जाएगा। तो इन सब लाइन चेक करने के बावजूद भी अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो मैं आपको 5 बोनस टिप्स बताने वाला हूं। अगर इन बोनस टिप्स को अगर आप ध्यान देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मोबाइल बनाने में आसानी होने वाला है। तो वो बोनस टिप्स बताने से पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला बोनस टिप्स ये है कि मोबाइल में काम करने से पहले एक बार एंटीना स्विच को देखना है। एंटीना स्विच कई बार ख़राब होने से मोबाइल में जो है वो नेटवर्क का प्रॉब्लम बन जाता है। और दूसरा बोनस टिप्स ये है कि मोबाइल में आपका जैसे 2G 4G जैसे रहता है, ये RFIC है, तो आपको दूसरा स्टेप में जो है वो एयरटेल सिम लगाना है। एयरटेल सिम लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मोबाइल में अगर 2G PFO अगर ख़राब नहीं होगा तो 2G नेटवर्क आ जाएगा, और अगर 2G में नेटवर्क आ गया तो समझ ले कि आपका 4G IC बिल्कुल ओके है। 4G IC आपका बिल्कुल ख़राब है क्योंकि 2G में नेटवर्क आ रहा है तो 4G 100% ख़राब है। और अगर ये दोनों में अगर कोई भी नेटवर्क नहीं आया तो और फिर भी अगर मोबाइल में आपका नो सिग्नल बना हुआ है तो फिर 100% आपके मोबाइल में RFIC ख़राब होगा। RFIC चेंज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सब कब करना है, जब ये सब लाइन चेक करेंगे एक एक करके, उसके बाद चेक करना है, उसके बाद ही आपको ये ट्रिक यूज़ करना है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।